वर्धमानाय निर्धूतकल्यात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज की एक राजा सुबह सुबह बगीचे में घूमने के लिए गया। बगीचे में घूमते घूमते अचानक वह एक वृक्ष के पास पहुंचा और वह उस वृक्ष की तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन कोई भी वस्तु प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। तो कहता है भाग्य ने बड़ा साथ दिया है, लेकिन एक बार मन में सोचता है कि चारों तरफ देख तो लूं। तो चारों तरफ देखने की क्या आवश्यकता है, लेकिन उस राजा को आवश्यकता थी। क्यों? क्योंकि उस वृक्ष के नीचे गोबर पड़ा था, गंदगी पड़ी थी, और उसके ऊपर एक उसका मनपसंद जो उसे सबसे ज्यादा प्रिय था सेव फल पड़ा था। इसीलिए वह चारों तरफ देखता है। क्यों देखता है? कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा। यदि फल तोड़ के प्राप्त कर लेता तो कोई बात नहीं, लेकिन जब बिना मेहनत के मिल रहा है तो क्या बात है। तो उस गंदगी में से वह सेव फल उठाता है और अपने पहने हुए वस्त्र से थोड़ा साफ कर लेता है और इधर उधर देखता है, कोई नहीं है, और वह फल खा लेता है। उसके बाद अपने महल में पहुंचता है और नित्य की भांति स्नान ध्यान सब करके राज दरबार में पहुंचता है। और राज दरबार में जब पहुंचता है तो वहां प्रतिदिन की भांति कविता का पठन पाठन, गीत नृत्य का आनंद लेता है। उसी बीच एक नृत्यांगना अपना गीत प्रस्तुत करती है और उसके गीत के बोल कि ललन की बतियां बताओ देव रे, ललन की बतियां बताए देव रे। जैसी वो नृत्यांगना
ऐसा गीत प्रस्तुत करती है, उसी समय राजा को डर सा लगता है कि अब क्या होगा, कि ललन की बतिया बताए देवरे जैसी राजा की कान में आवाज पड़ती है तो राजा सोचता है कि इसको कैसे पता चल गया, इसने कब देख लिया। तो राजा घबराता है, तो अपने गले का हार निकालकर उस नृत्यांगना को दे देता है। तो नृत्यांगना भी सोचती है कि राजा इस गीत के बोल पर प्रसन्न हुआ है, तो क्यों ना इसी गीत को दोहराया जाए। तो फिर नृत्यांगना कहती है कि ललन की बतिया बताऊं देव रे, ललन की बतिया बताऊं देव रे। राजा सोचता है कि अब इसका मुंह कैसे बंद किया जाए। तो राजा और दूसरा अपना गले से हार निकाल कर देता है, और नृत्यांगना भी सोचती है कि राजा को यह गीत बहुत पसंद है, वो इसी गीत को दोहराते रहती है। राजा अपने शरीर से पूरे आभूषण निकाल कर दे देता है। बस आखिरी एक उंगली में अंगूठी बची है, तो राजा को भी थोड़ा गुस्सा आता है, सोचता है कि मैं सब कुछ देते जा रहा हूं लेकिन कुछ गीत बदलती नहीं, वही गीत गा रही है, जरूर इसने मुझे देख लिया है। बगीचे में गंदगी के ऊपर गिरा हुआ फल उठाकर खा लिया, इतना ही कहेगी ना तू। लेकिन उस नृत्यांगना का ये आशय नहीं था, उसको तो पता ही नहीं, वो तो गीत गा रही है कि ललन की बतिया बताऊं देवरे, उसको थोड़ी पता है कुछ, ये कुछ उसे पता नहीं था। लेकिन राजा के मन में भय था, डर था कि जो उससे पाप हो गया, गलती हो गई कि बगीचे में गंदगी पर पड़ा हुआ फल उठाकर खा लिया। तो उसने सारे आभूषण भी दे दिए, फिर भी वो नृत्यांगना प्रसन्न नहीं हो रही। आखिर में कहता है कि जा तू बता दे सबको कि राजा ने गंदगी में का उठाकर फल खा लिया। तो इसका आशय क्या हुआ कि कोई भी पाप कितना भी छुपाने की कोशिश करो, छुपता नहीं है, कभी छुपने वाला नहीं है। पाप और पारा कभी पचता नहीं, कभी नहीं पचता पाप और पारा। पाप और पारा दोनों की तासीर एक जैसी है। व्यक्ति के पीछे पाप ऐसा पड़ा रहता है जैसे आदमी की परछाई। आदमी जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसके पीछे पीछे उसकी परछाई चलती है। यदि आदमी रुक जाए परछाई रुक जाती है, और परछाई उसका पीछा नहीं छोड़ती है। उसी प्रकार पाप कर्म भी आदमी का पीछा नहीं छोड़ता है, छाया के माफिक चलता है। और आदमी पाप करने से बाज नहीं आता, जानता है कि पाप कर्म का फल क्या होगा, लेकिन उसके बाद भी पाप करते रहता है और पाप का फल भोगते समय रोता है। आदमी सोचता है कि मैं पाप को छुपा लूंगा
किसी को पता नहीं चल पाएगा। लेकिन पता कैसे नहीं चल पाएगा? तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि पाप पुण्य छुप छुप करो, पाप पुण्य छुप छुप करो, सोवत करो चाहे जाग, तुलसी कब तक छुप रहे, घास घुसाई आग। यदि घास का ढेर लगा हो, कपास का ढेर लगा हो, यदि उसमें कोई आग की चिंगारी भी कहीं है लगी तो पूरे घास के ढेर को जलाकर राख कर देती है। कपास के ढेर को वह आग का तिनका, अंगार का तिनका जलाकर राख कर देता है। उसी प्रकार यह पाप भी जलता हुआ पहाड़ है, व्यक्ति को पूरे जीवन को बर्बाद कर देता है और जन्मों जन्मों में सताता है, परेशान करता है। इसलिए हमें पाप से बचना चाहिए। अच्छे कर्मों का फल आदमी भोगना चाहता है और बुरे कर्मों का फल भोगना नहीं चाहता है, लेकिन अपने कमाए हुए कर्मों को वह व्यक्ति स्वयं ही भोगता है। अशुभ कहते हैं, शुभ अशुभ कर्म फल देते, भोगे जिय एक ही देते, सुध धारा होयन सेवी, सब स्वार्थ के हैं भेरी। इस व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, चाहे शुभ कर्म हो या अशुभ कर्म। वो जैसे कर्म करता है उसका फल उसे ही भोगना पड़ता है। शुभ कर्म का अच्छा फल है तो उस फल को भी वही जीव भोगता है, और पाप कर्म का फल है, छोटे कर्म का फल है तो वह भी उसे ही भोगना पड़ता है। उसके रिश्तेदार, सगे रिश्तेदार भी हो, उसके माता पिता भाई बंधु हो, कोई भी हो, वह उस कर्म को नहीं भोगता है। उस कर्म के फल को उसे ही भोगना पड़ता है। और विशेष बात ये है कि मनुष्य पाप कर्म करता है, सोचता है कि मैं तो अकेले कर रहा हूँ, मुझे कौन देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है। ये उसकी गलत फहमी है। अरे कोई कैसे नहीं देख रहा है? खुद और खुदा से कुछ भी नहीं जुदा है, खुद और खुदा से कुछ भी नहीं जुदा। हम लोगों की आंखों में धूल झोंक सकते हैं, लेकिन केवल भगवान की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। वो सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। आप लोगों की आंखों में धूल झोंक कर खुशियां मना लो, लेकिन केवल भगवान सब देख रहे हैं। और उस जब पाप कर्म का फल आता है, उदय में जब आता है, तो व्यक्ति रो रो कर उसे भोगता है और कहता है कि हे भगवान, कौन से पाप कर्म का उदय है जो मुझे इतना कष्ट हो रहा है? अब तूने ही कमाया हुआ कर्म है, तो स्वयं के कर्मों का फल स्वयं को भोगना पड़ता है। आप पाप को कितना भी छुपाने की कोशिश करो, वह छुप नहीं सकता। कितना ही छुपाने की कोशिश करो, वो कभी छुपता नहीं है। यदि पाप कर्म उदय में आने से पहले आपने कोई पुरुषार्थ मान के चलो कर लिया, आपके द्वारा कोई पाप कर्म हो गया है और आपके मन में कोई ग्लानि हो रही है, पश्चाताप हो रहा है कि हे भगवान, हे गुरुदेव, हे पंच परमेश्वर भगवान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझसे पाप हो गया है, हे भगवान अब क्या होगा? यदि उसके मन में पश्चाताप हो रहा है, यदि वह दुखी हो रहा है और यदि वह अपने पाप कर्मों का इलाज करता है, इलाज का मतलब अपने इष्ट गुरु के पास, सच्चे गुरुओं के पास जाकर अपने पाप कर्म की निंदा करता है,
कहता है कि पापिष्टेन ग्रासना जड़ दिया माया बिना लोभिना राग द्वेष बलि वसेन अनुसार दुष्कर्म निर्मितम त्रैलोक व्याधिपते जयेंद्र भवता श्री पाद मूले धुना निंदा पूर्व महम जहां में सततम परवर्त सुसत्पते। जिन मंदिर में जाकर भी यदि भगवान के सामने वो कहे कि भगवान कि मैं बहुत पापी हूँ, दुरात्मा हूँ, मैंने बहुत पाप किए हैं, मैंने बहुत मायाजारी की है, मैंने बहुत धोखाधड़ी की है, भगवान मुझे क्षमा करो, मैंने बहुत राग द्वेष किया है, मैंने अपनी आत्मा को राग द्वेष करके मलिन किया है, हे जिनेंद्र भगवान मुझे क्षमा करो, मैं बहुत पापी हूँ, बहुत दुरात्मा हूँ, बहुत दुष्ट आदमी हूँ। एक आध बार ऐसा करके देखना, भगवान के सामने खड़े हुए यदि आपके मन में भी विचार आ जाए कि हे भगवान मैं बहुत पापी हूँ, मैं बहुत दुष्ट हूँ, ऐसा बोलने से पहले आप आजू बाजू देखो कि कोई सुन तो नहीं रहा। अरे जब पाप किए हैं तो क्या किससे डरना। यदि आपके मन में प्रायश्चित लेने के भाव है और सब पाप कर्म का फल भोगने का आपको भय हो रहा है कि अब मुझे इस कर्म का फल भोगना पड़ेगा, आपके मन में भय हो रहा है तो अपने सच्चे गुरु की शरण में चले जाओ और वहां जाकर उनसे निवेदन करो, अपने पापों की निंदा ग्रहण करो कि हे गुरुदेव मुझसे ऐसा ऐसा पाप हो गया, ऐसे ऐसे पाप हो गए, भगवान मुझे क्षमा करो, प्रायश्चित देकर मेरी आत्मा को शुद्ध करो। तो हो सकता है आपके प्रायश्चित लेने से, पश्चाताप करने से वह पाप कर्म का फल आपको थोड़ा कम भोगना पड़े, लेकिन उस कर्म के उदय आने से पहले आपको ये पुरुषार्थ करना होगा। और यदि आप पाप कर्म का फल का उदय आए और उसके बाद आप कुछ कहो तो फिर कुछ नहीं होने वाला। नल की टोटी में पानी आ गया, वो आएगा ही आएगा बाहर, वो रुकने वाला नहीं है, वो बाहर आएगा ही। ऐसे ही पाप कर्म का उदय आया तो आपको उसे भोगना ही भोगना है। यदि आप उस पाप कर्म के फल को भोगना नहीं चाहते हैं तो उसके पहले आप पुरुषार्थ कीजिए, प्रायश्चित कीजिए, अपने गुरु के पास जाकर पश्चाताप कीजिए। यदि आपने किसी का मन दुखाया है, किसी का दिल दुखाया है, तो आपका मन अंदर से वास्तविक रूप से सच्चे दिल से यदि आप पश्चाताप करते हैं, आपके मन में पश्चाताप हो रहा है कि मैंने उसका दिल दुखाया है, मैंने उसको कष्ट पहुंचाया है, तो फिर कुछ हो सकता है। और यदि आप कहो कि अरे ऐसी मैंने उसको फटकार लगाई कि उसने पीछे पलट के नहीं देखा, अरे मैंने उसे ऐसा लपाड़ा मारा, पीछे पलट के नहीं देखा, चार लोगों को बताते हैं, अरे मैंने उसे ऐसी गाली दी, उसका मुंह बंद हो गया। अरे उसका क्या मुंह बंद हो गया, तेरा पाप कर्म का खाता खुल गया। तेरा पाप कर्म का खाता खुल गया, तेरे पाप कर्म के खाते में और एक पाप चढ़ गया। आदमी पाप करते समय भी खुश रहता है और पाप करने के बाद, गलती करने के बाद भी बड़ा, कुछ लोग होते हैं बड़ी प्रसन्नता के साथ, बड़े दादागिरी के साथ, बड़े अहंकार के साथ, जब तक चार लोगों को पता नहीं देते तब तक उसे मजा नहीं आता है, लेकिन उस पाप कर्म का फल उसे जब भोगना पड़ेगा तो सारी दादागिरी और अहंकार सब उधर नाले में पड़ा रहेगा। जब पाप कर्म का उदय आता है तो आदमी रोज
किससे से क्यों पूछता है? तू अपने दिल से पूछ। आज पाप हो या पुण्य, बचपन से लेके आज तक प्रत्येक व्यक्ति अपना निरीक्षण करे तो उससे उसके कर्म छुपे नहीं हैं। उसकी गलतियां उसे पता है, उसने कौन कौन से पाप किए और अच्छाई क्या क्या की वो भी पता है। लेकिन आदमी बहुत चालाक है, अच्छाइयां तो सारे जीवन भर अच्छाइयों के गुणगान गाता है। मैंने चारों धाम कर लिए, मैंने इतने लोगों को तीर्थ यात्रा करा दी, इतने लोगों को मैंने भोजन करा दिया। बहुत अच्छी बात है। और एक बार बोल दे कि मैंने ये पाप किए हैं तो उसका मुंह बंद हो जाता है। और मैं तो कहता हूं कि यदि आप सच्चे इंसान हैं तो आप अच्छे कार्यों की चर्चा 4 लोगों के बीच में करते हैं तो आपके पाप कर्म की चर्चा 400 लोगों के बीच में करना चाहिए। उसमें क्या करने की आवश्यकता? पाप को कभी भी छुपाना नहीं चाहिए। यदि पाप को आप छुपाते हैं तो वह आपका यह जीवन भी बर्बाद करेगा और आने वाला जीवन भी पता नहीं कितने आपके जीवन खराब कर देगा। क्योंकि पाप कर्म का उदय आता है जो उसका फल भोगना ही है। लेकिन पाप कर्म का फल यदि आप नहीं भोगना चाहते हैं तो उसके लिए उपाय एक ही है कि आप उस पाप कर्म को छुपाइए मत। जो प्रायश्चित देने के अधिकारी हैं ऐसे आचार्य भगवंत के पास जाकर उनके चरणों में बैठकर निवेदन करके कि हे प्रभु आप ही मेरा उद्धार कर सकते हैं, मुझसे ऐसी ऐसी गलती हो गई, मुझसे ऐसे ऐसे पाप बन गए, भगवान कुछ उपाय बताइए। तो वे सच्चे आचार्य भगवंत आपको पाप से बचा लेते हैं, प्रायश्चित देते हैं और आपकी आत्मा को शुद्ध कर देते हैं। आप प्रायश्चित लेकर पश्चाताप करते हैं और जो नियम दिया जाता है उसको आप पूरा करते हैं तो आपके पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि पापों को छुपाइए मत। पाप जलता हुआ पहाड़ है, वह किसी को भी नहीं छोड़ता। जब उदय में आता है तो आदमी रोता है, जब पाप का घड़ा फूटता है तो आदमी परेशान हो जाता है। आप जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं कि जैसे दुर्योधन का घड़ा फूटा, पाप का घड़ा फूटा, दुशासन का फूटा, रावण का फूटा, कंस का कवट का पाप का घड़ा फूटा, तब क्या हुआ? सब दुखी हुए। तो जब रावण का, दुशासन का, दुर्योधन का, कंस का, कवट का पाप कर्म का घड़ा फूटा तो फिर हमारा पाप कर्म का घड़ा फूटेगा ही फूटेगा, फूटेगा ही फूटेगा। वो बचने वाला नहीं है। लेकिन वो पाप कर्म का घड़ा फूटा, जब फूटे उससे पहले ही प्रायश्चित देकर उस घड़े के अंदर पाप रूपी जो जल भरा है वो आपके प्रायश्चित के द्वारा भाप बनकर उड़ जाए, ऐसा कुछ आप एक काम करना होगा, तब हमारा जीवन सुखी हो सकता है। इसलिए पाप और पारा कभी पचता नहीं है, इसको कभी सहज कर लो। और यदि आप में थोड़ी भी समझदारी है तो एक लिस्ट बना लो। लिस्ट यदि ज्यादा है, कम हो, जितने भी हो, और यदि लिस्ट बनाने की आवश्यकता क्या है, तुरंत यदि हमसे कोई पाप हो गया, कोई गलती हो गई, हमने किसी का दिल दुखा दिया तो तुरंत प्रायश्चित ले लेना चाहिए। नहीं तो आबादा काल जब आएगा
तो फिर कर्म उदय में आता है तो उसका फल भोगना पड़ता है। उदाहरण के लिए